गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे और सीखेंगे किस प्रकार डीएक्सन इंडिया में आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आप सीधा कंपनी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास लैपटॉप है, सिस्टम है या मोबाइल है, उसके माध्यम से आपको अपना ब्राउज़र खोलना है। वो गूगल क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, या फिर वो आपका मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है। तो मैंने पहले से ही ब्राउज़र खोला हुआ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे गूगल। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है हमारे को वेबसाइट का एड्रेस। जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है वो एक वर्ड आपको मैं बताता हूँ, उस शब्द को आप हमेशा याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। आपको याद रखना है ई वर्ल्ड। ई वर्ल्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विश्व। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक का ई और वर्ल्ड विश्व का। तो मैं लिखता हूँ EWORLD। जैसे मैंने गूगल में सर्च किया तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया eworld.dxn2u.com। अब ये आपका वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है dxneworld.dxn2u.com या dxn eworld करके मैंने एंटर किया तो मेरे सामने eworld आ गया। ये आप देख रहे हैं, राइट। eworld आ गया और आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए या तो आप eworld की साइट पे चले जाएं eworld.dxn2u.com सीधा, या फिर आप सीधा eworld लॉगिन पे चले गए, राइट। eworld लॉगिन, और eworld लॉगिन पे जैसे हमने सर्च किया तो देखते हैं आप यहाँ पे eworld.dxn2u.com लॉगिन। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया लिंक पे तो मेरे सामने ये eworld का लॉगिन का एक पेज खुल गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे दिखा रहा है और सामने आपके लॉगिन स्क्रीन है। और इस लॉगिन स्क्रीन पे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, जिससे आप लोगों को और आसानी होगी इसको देखने में। यहाँ पे मैंने पहले से ही मेंबरशिप कोड पासवर्ड डाल के रखा हुआ है और मेरे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड दिखाई देगा, यानी 5868। अब जितनी बार इस पेज पे लॉगिन करेंगे हर बार ये सिक्योरिटी कोड चेंज होता रहेगा। अब जिनके पास eworld का पासवर्ड नहीं है तो ये मैंने अपनी एक वीडियो में पहले से ही बताया हुआ है किस तरीके से अपना eworld का पासवर्ड आप खुद बना सकते हैं और खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं किस तरीके से जो हमारा सेशन है, किस तरीके से हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हैं। तो अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा डैशबोर्ड नजर आ जाएगा, राइट। और मैं धीरे से नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाता हूँ। नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेन्यू में ऑनलाइन परचेज है और भी अदर ऑप्शंस हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन परचेज। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन परचेज का मेरा पेज खुल गया। ये पेज थोड़ा स्लो भी खुल सकता है क्योंकि डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड पे। तो ऑनलाइन परचेज पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मेरे को डीएक्सन ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज पोर्टल के ऊपर ले जाएगा, जहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे मैं पेमेंट करके उन्हें मंगाऊंगा। तो आप ये देखिए सामने आपका प्रोडक्ट कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी आपकी बाय डिफॉल्ट फूड एंड बेवरेजेस सीरीज की आ गई। बेवरेजेस सीरीज के अंदर जितने फूड एंड बेवरेजेस में प्रोडक्ट होंगे वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब आपको करना क्या है, एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाएं सबसे पहले अपना ऑर्डर एक प्लेन पेपर पे जरूर लिख लें, कितने का आपको ऑर्डर लगाना है, कौन कौन से आपको प्रोडक्ट चाहिए। या आपके पास डीएक्सन ऑर्डर फॉर्म है तो उसके अंदर आप भर के रखें। एक्सेल शीट के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी डीएक्सन की कॉर्पोरेट वेबसाइट से। तो अब मुझे ले चाहिए चाय। तो यहाँ देखिए पहले से क्वांटिटी 1 लिखी हुई है और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में कार्ट बनी हुई है। इसका मतलब क्या है, मुझे क्वांटिटी अगर 1 चाहिए तो मैंने कार्ट पे क्लिक कर दिया, ये मेरा ऐड हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है ऊपर देखो, व्यू कार्ट एंड कंटिन्यू शॉपिंग। व्यू कार्ट का मतलब है जो भी चीज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे खरीदने के लिए वो मेरी व्यू कार्ट के अंदर जाके मैं उसे दोबारा देख सकता हूँ, रीचेक कर सकता हूँ। अब मुझे 1 से अधिक प्रोडक्ट चाहिए तो मैं कंटिन्यू शॉपिंग पे करूंगा। अब मुझे चाहिए नोनी। अब नोनी मुझे चाहिए
2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया एक हटा के, और ये ब्लू कार्ड पे मैंने क्लिक किया और फिर मैंने जाके कंटिन्यू शॉपिंग, यानी मुझे और भी प्रोडक्ट चाहिए। अब मुझे 3-in-1 कॉफ़ी चाहिए एक, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। देन फिर अगेन मैंने कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक किया। अब मुझे RGGL भी चाहिए। अब RGGL मुझे मिलेगा हेल्थ फूड सप्लीमेंट सीरीज के अंदर, और साथ में स्पिरुलिना भी मुझे चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये जितने भी इस कैटेगरी में प्रोडक्ट होंगे वो मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब देखिए मुझे चाहिए स्पिरुलिना 360 का एक बॉटल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक किया, राइट। और मुझे चाहिए RGGL 360 का एक बॉटल, तो मैंने GL 360 एक बॉटल क्लिक किया, कंटिन्यू शॉपिंग। फिर मैंने RG 360 का एक बॉटल लिया, फिर मैंने कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक किया। मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए थे। अब मुझे साबुन भी चाहिए और मुझे पेस्ट भी चाहिए, तो मैं पर्सनल केयर सीरीज में गया। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखेंगे ऑप्शन है फूड एंड बेवरेजेस सीरीज, हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट सीरीज, पर्सनल केयर सीरीज, स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक सीरीज, अपीयरेंस, प्रमोशन पैकेज। तो मुझे पर्सनल केयर सीरीज में जाके मुझे पेस्ट चाहिए, राइट, और मुझे चाहिए सोप। तो अब मैं पेस्ट एंड सोप के लिए भी इसके अंदर गया, तो यहाँ पे देखिए पेस्ट है। तो पेस्ट मुझे चाहिए भाई कम से कम मुझे तो 10 तो चाहिए, क्योंकि मेरे पास पड़ोस के लोगों के पास भी डिमांड है, वो भी चाहते हैं। तो सोप तो कम से कम मैं 20 तो मंगा के ही रखूंगा। तो मैंने इस पे ऐड किया, कंटिन्यू किया, और मैंने पेस्ट पे भी ऐड किया और कंटिन्यू शॉपिंग किया। तो ये तो हो गया मेरा काम। अब पेस्ट के साथ साथ मुझे चाहिए थोड़ा सा शैम्पू भी। शैम्पू मैंने यहाँ पे 5 बॉटल लिया, मैंने 5 किया, 5 बॉटल ऐड कर लिया। अब मसाज ऑयल भी चाहिए मुझे थोड़ा सा, तो मसाज ऑयल भी चाहिए। तो मैंने मसाज ऑयल मेरे को एटलीस्ट 2 बोतल है तो मैं मंगाऊंगा ही। और साथ में अब गर्मियाँ चल रही हैं तो डिक्सन का पाउडर भी मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से 4 डब्बे पाउडर के भी मैंने मंगा लिए। बाकी प्रोडक्ट मैं फिर दोबारा परचेज कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं अभी भी एक बार के अंदर कर सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों अब ये यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिए। परचेज करने के बाद मुझे कुछ और प्रोडक्ट अगर ऐड करने हैं तो मैं उन्हें ऐड करूंगा, नहीं तो फिर मैं सीधा अपने कार्ट में जाऊंगा। अब कार्ट में जाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि मैंने यहाँ से जैसे ये प्रोडक्ट को मैंने ऐड किया और यहाँ से मैं चले गया व्यू कार्ट में, या फिर कंटिन्यू शॉपिंग में वापस आया और मैंने यहाँ पे ऊपर देखेंगे सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा कार्ट, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखा रहा है 49 क्वांटिटी। इस कार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। इस कार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे सामने ये कार्ट यहाँ पे खुल गया। अब इस कार्ट में हम कुछ चीजें कर सकते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे चाय है तो मुझे चाय की पत्ती 2 चाहिए, तो मैंने अप वाला बटन दबाया, देखो 2 हो गया, राइट। अब जैसे नोनी है, ये मेरे को 2 ना चाहिए, 1 चाहिए, तो मैंने डाउन किया तो 1 आ गया। अगर मान लो मेरे को कॉफी 3-in-1 नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। और कंटिन्यू शॉपिंग का बटन आया, मैं दोबारा कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं और कंटिन्यू या क्वांटिटी को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे हमें यहाँ पे दिखाएगा प्रोडक्ट का टोटल, राइट। ये प्रोडक्ट का टोटल आपका आ गया, और प्रोडक्ट का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 19,365 का मेरा टोटल ऑर्डर हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा ऑप्शन है, या तो मैं कुछ और प्रोडक्ट ऐड करना चाहूँ तो कंटिन्यू शॉपिंग के पे क्लिक करके दोबारा जाके प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ, या फिर मुझे इस ऑर्डर को यहीं पे क्लोज करना है तो मैं चेकआउट पे क्लिक करके मैं फाइनल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ जाऊंगा। अब मैंने चेकआउट पे क्लिक किया, और चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा नाम जो मेरे डाटाबेस में था, मेंबरशिप कोड में था, वो यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इस नाम को एडिट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, राइट। आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, राइट, नाम को चेंज कर सकते हैं, और एड्रेस और नाम चेंज करके आप जहाँ पे इस ऑर्डर को मंगाना चाहें वहाँ पे आप इस ऑर्डर को मंगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे बिल आपके डिस्ट्रीब्यूटर कोड पे ही बनेगा, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर कोड से लॉगिन किया है बिल उस पे ही ये बनेगा। तो इस तरीके से मैंने किया। यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, कोई डिलीवरी इंस्ट्रक्शन मुझे डालनी है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये ऑर्डर सवेरे 11 बजे से 4 बजे के बीच में मिले। तो डिलीवर बिटवीन मैंने लिख दिया यहाँ पे 11 AM to 4 PM, और इस तरीके से मैंने लिख के अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे आपके प्रोडक्ट दिखा रहा है। तो एक बार मैं फाइनल ऑर्डर
आगे बढ़ने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले दोबारा एक बार सारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी में चेक कर लेता हूँ, जांच लेता हूँ। कोई मुझे कम घटाना है, बढ़ाना है या ऐड करना है तो मैं दोबारा जाके व्यू कार्ट में ऐड कर सकता हूँ या बैक बटन से वापस जाके ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे मेरा ऑर्डर फाइनल है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पेमेंट पार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना एड्रेस भी अपने हाथ से चेंज कर लिया, जहाँ मुझे डिलीवर करना है वो डिटेल मैंने चेंज कर दी। अपना मोबाइल नंबर अगर अपने यहाँ पे मेंशन करना है, स्पेशल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऊपर आपका ऑप्शन भी है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ई वॉलेट है, यहाँ पर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है और बैंक ट्रांसफर है। तो ये ई वॉलेट के माध्यम से भी अगर आपके पास बैलेंस है तो आप यहाँ पे पेमेंट दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डू नॉट हैव ई वॉलेट बैलेंस। यहाँ पे ई वॉलेट का बैलेंस आपका यहाँ पे नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर में हम जाते हैं, बैंक ट्रांसफर में हम क्लिक करते हैं, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का भी हमें गेटवे अभी हमारा ऐड नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो ऐड हो जाएगा, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बैंक ट्रांसफर में हम आ जाते हैं। अब बैंक ट्रांसफर में हम आके यहाँ पे जो बैंक की डिटेल है, इस बैंक की डिटेल में हमें फंड ट्रांसफर करना है। आपके पास जो भी माध्यम है, आप एनईएफटी कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आपका पे ऑप्शन है, उसके थ्रू आप इस बैंक अकाउंट को आप ऐड करके इसमें कर सकते हैं। और जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपको क्या करना है, आई कंफर्म दैट, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है चूज फाइल। जब भी आप पेमेंट करेंगे, जो भी पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके उस फाइल को यहाँ पे आप डाल देंगे। अगर आपने एनईएफटी ट्रांसफर किया पेमेंट का, कि मैंने ये पेमेंट की है, उसका रेफरेंस नंबर उसके अंदर होगा, स्लिप के अंदर यहाँ पे डाल देंगे, जिससे कि हमारे ऑर्डर डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट आ गया है, और कुछ ट्रैक करना हो उस पेमेंट के माध्यम से हम ट्रैक कर सकते हैं इन फ्यूचर। अब यहाँ पे मैंने वो फाइल यहाँ पे ऐड कर दी। अब यहाँ पे मैंने करा प्लेस ऑर्डर। ध्यान रहे, प्लेस ऑर्डर करने से पहले दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लें जरूर आप। अब देखिए मैंने राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, नीचे जाके चेक कर रहा हूँ, ये मेरा टोटल पेमेंट डिटेल आ गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी चार्जेस 00। ये डिलीवरी चार्जेस क्या है, अगर आपका 1500 पर्सनल पीवी से प्रोडक्ट कम होगा तो 150 रुपये आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा। चूंकि इसका पीवी 1500 से ज्यादा है, इसलिए डिलीवरी चार्जेस 0 है। साथ में मैंने दोबारा शिपिंग इन्फॉर्मेशन सारी दोबारा चेक कर ली, टेलीफोन नंबर चेक कर लिया, क्योंकि एक बार अगर गलती हो गई तो फिर ये दिक्कत होगी, फिर आपको अलग अलग माध्यम से इस ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए ऑफिस को, नियरेस्ट ऑफिस में आपको, ब्रांच ऑफिस में या कस्टमर सर्विस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्लेस ऑर्डर मैंने चेक कर लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने। ऑर्डर प्लेस करते के साथ ही मेरा परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, और जो ये परचेज ऑर्डर जनरेट होगा इसका मुझे प्रिंट आउट निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे आ गया ऑर्डर कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर कोड आ गया। सब कुछ आपका ही रहेगा जो आपका बना हुआ है, खाली डिलीवरी एड्रेस में आपने चेंज किए थे वो चेंजेस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको सारा क्वांटिटी दिया हुआ है, सारा यहाँ पे आपका पीवी एसवी कितना है वो सारा दिया हुआ है, इसको आप प्रिंट कर लीजिए, ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के काम आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑनलाइन ऑर्डर हमारा आज कंप्लीट हुआ, और साथ साथ आप लॉग आउट करना ना भूलें। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी ये वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, जिससे सभी लोग इसको देख के लाभान्वित हों, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।